जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 558 किष्किंधा कांड में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और प्रभु हनुमान जी का एक सुंदर भाव विह्वल कर देने वाला मिलन होता है और किस प्रकार से दोनों लोगों का मिलन के पश्चात अब हनुमान जी आगे प्रभु को बताते हैं, क्या कहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, इस कथा में इसको समझने का प्रयास करिएगा कि हमें मैत्री किस प्रकार के लोगों से करना चाहिए, मित्रता किस प्रकार के लोगों से करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे लोगों की संगत करना चाहिए और कौन से ऐसे लोगों की संगत किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए जिससे प्रभु श्री राम की कृपा होती है। इस प्रकार से आज की कथा में है। देखिए आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। स्वामी को अनुकूल और प्रसन्न देखकर हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। ते ही सननाथ मयत्री की जय, दीन जानी ते ही अभय करी जय, सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तह मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी को खोज करावेगा और जहां तहां करुण वानरों को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्म कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों लोगों को, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अपनी पीठ पर चढ़ाकर और सुग्रीव के पास ले आए। और सुग्रीव ने जब श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाई पद माथा, भेटूं अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार यही रीति, करी हई विधि मोसन ये प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या वे मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर हृदय करके प्रीति जोड़ दी और अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। अर्थात हनुमान जी का अगर शरण जाया जाए तो हनुमान जी अच्छे लोगों का मिलन कराते हैं और ऐसे लोगों का मिलन कराएंगे कि जिन लोगों के द्वारा आपका सारा कार्य सिद्ध होगा। इसलिए प्रभु हनुमान जी के शरणागत होना चाहिए और व्यक्ति को अपना सारे कर्मों का फल, सुंदर फल प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। लक्ष्मण जी ने बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन हैं, किस प्रकार से हैं, सब इतिहास बताया। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। अर्थात जब प्रभु के शरणागत आप होते हैं तो आपका भी आत्मविश्वास बढ़ता है और किसी भी प्रकार के जो मन में संशय होता है उस संशय को दूर करने में प्रभु सहायक होते हैं। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं चाहता,
परबस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये के वश में परी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन्हे पटदारी। मागा राम तुरत ते ही दीन्हा, पटौर लाई सोचयत कीन्हा। सुग्रीव बता रहे हैं कि वो राम राम हा राम कह करके पुकारती हुई उन्होंने जब हम लोगों को देखा तो वस्त्र गिरा दिया। और ज्यों ही यह बात सुग्रीव जी बताते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को, तो श्री रामचंद्र जी ने उसे मांगा, जिस वस्त्र को गिराया था उसे मांगा। सुग्रीव ने तुरंत ही ला करके दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही सोच किए और कहते हैं कि कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जे विधि मिली जानी की आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर के आपको मिलेंगी, सारा वह उपाय मैं करूंगा। सखा वचन सुनी हर से, कृपा सिंधु बल सीब। कारण कवन बसहु बन, मोह कहूं सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से पूछ रहे हैं कि हे सुग्रीव, अब बताओ कि तुम किस कारण से इस वन में रह रहे हो। अब सुग्रीव बता रहे हैं कि नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत माया बीते ही नाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम था मायावी था। एक बार वह हमारे गांव आया, अर्थात हमारे राज्य में आया। अर्ध रातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहाई न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। मायावी जो दानव था उसने ललकार किया तो बाली शत्रु के बल अर्थात ललकार को सह नहीं पाया। वह दौड़ा और उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली बोली कहाँ बुझाई। तब बाली मुझ कहाँ बुझाई। परिखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा कि तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहरे हूं खरारी। वह एक पखवाड़ा कहा था, लेकिन मैंने एक मास रहा। मास दिवस तहरे हूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसी मोहि मारी ही आई, मिला दे तह चले पराई। जब मैं एक माह तक वहां पर रहा और हे खरारी, मैं वहां महीने भर रहने के बाद जब देखा कि गुफा में से रक्त की बड़ी धारा निकली है, तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। क्योंकि बात के हिसाब से वह एक पखवाड़ा कहा था, हमने एक मास तक इंतजार किया था। मंत्री न पुर देखा बिनु साई, दीन है मोहि राज बरियाई। बाली ताही मारी गृह आवा,
देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाल उसे मारकर घर आ गया। जब मुझे राज्य मिला उसके बाद बाल वहां पर उस मायावी नामक राक्षस को मार करके लौट आया और मुझे जब सिंहासन पर उसने देखा तो जी में भेद बढ़ाया, अर्थात बहुत ही उसने विरोध माना। उसने समझा कि वह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु समय मोहि मारे सियति भारी, हरि लीन है शिशुर बसुअर नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिर हूं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहु मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, भर की उठी तय भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। अर्थात भुजाएं फड़क उठने का अर्थ है कि जो प्रभु का सेवक है, अगर उसके ऊपर विपत्ति आती है तो प्रभु इस प्रकार से खुद उस विपत्ति को दूर करने के लिए उद्यत रहते हैं। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र भी के भी शरण में जाने पर अब उसके प्राण नहीं बचेंगे। इस प्रकार से प्रभु ने प्रतिज्ञा कर लिया। इससे हमें ज्ञान मिलता है कि यदि हम प्रभु के शरण में रहते हैं तो हमारे दुखों को हरने के लिए प्रभु खुद आगे आ जाते हैं और प्रभु दुखों का हर लेते हैं, और उसके साथ ही हमारे जिस प्रकार की मनोकामना होती है उस सुंदर मनो